नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, तू जिद कर रहा है। अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है। यही जान के दूंगा मैं खाली हाथों महल को और नहीं चाहूंगा। वो पिताजी को कैसे लाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी वक्त आपके कदमों में अपना सर पटक कर अपनी जान। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे एक मुट्ठी में एक नहीं। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है। बाबूजी, राजकुमार सिंह इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगे। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो बेटा, 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? श्रीनाथ देव। त्रिकाल देव बच्चा, श्रीनाथ देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए
और तुम्हारी जिंदगी की नर्क बन जाए। बेटा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, शायद लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो। वो भी वहां पर गया है, वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राजभवन वापस लौट जाए। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आ गए राम प्रसाद निवासी, 10 रुपए पुरस्कार। जाओ बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही देविया। हेलो, ये आ गए राम प्यारे कमेटी को 50 रुपए का चंदा। बेटी तुलसी, देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने हमारे खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए। इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। मैं कर रहा हूँ स्नान। चलो अंडा पराठा बनाओ। करो, घबरा जाए। क्यों? आश्रम में अब हवा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? सोच, अरे खाने के लिए क्या, नाश्ता पानी करो और यहाँ चलो। हाँ चलिए, आपको क्या नाश्ता करा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। जाना मत वहाँ, इसमें एक साथ मिलेगा। अगर तुम मेरे भैया बनो, आपके रास्ते धागा बनवा। सिपाही, इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकार करती। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और मैं आपको वचन देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा तो
तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा मैं, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए। दोपहर में जरूर दुआ करूंगी, तुम वहां संभाल के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना, तो बताई थी ना, अभी तुम्हारे लिए सिरगिन और धर्म को इंतजाम कर रखते हैं, दिन भर के काम कर दिए। आओ चलो। हर भोलेनाथ निराला कोई योरी नहीं, भोलेनाथ निराला कोई योरी नहीं। डमरू का बजाने वाला नहीं, डमरू का बजाने वाला नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। सिपाही, सिपाही, ये क्या है रे? जल्दी मार निकल जाओ। हूँ हाँ हम लागे तुम्हारा धूप। हाँ एक घंटा थाले गाल पे रख दिया तो छत्ती का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। अब छट्टी के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकड़ी के दूध। नालायक करेगा। शिवाई रे काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं, लेकिन शिवाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। नहीं है। आज से इज्जत किया है तो सिर्फ सेनापति सिंह किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब सोचता हूं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नेकी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद देख कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा जाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो नहीं हो रहा। अरे कमीने, वो जनबे न करे कौनी क्या है कौनी गए। देखिए कि आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं तक किया उदयभान कभी नहीं तक किया उदयभान
उदय भान पालियम सारा मजा चखाऊं उदय भान पालियम सारा मजा चखाऊं हर कम सहनशाह को बंदी कम सहनशाह को बंदी घर हो विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊं महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊंगा कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं अपना दिल में खाऊं अपना दिल में खाऊं और संत को चाय मिटाऊं शेर सिंह भी दुश्मन सेना पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है बाबा की तलाश में और बाबा मिल गए और राजकुमार की बात को मान गया तो महाराज क्या ठीक हो सकते हैं इसलिए सिपाही हम ऐसा होने नहीं दूंगा सबसे पहले हम उस संत को बिठाएंगे अगर संत दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज क्या ठीक नहीं होगा तो आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल की तरफ जहाँ पे वो संत रहता है अगर मिलता है तो उसे मिटा दो और राजकुमार विजय सिंह साथ साथ तलाश करके उसका भी नाम और निशान मिटाना है आओ निशान
मंगलम मंगलेश्वरा मंगलम मंगलेश्वरा साधके शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देव सर्वभूते भूतात्मा भूत्यक्ष भूरभौ श्री चमुंडा विचे 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 नमः ओम सदैव जगत संदेशक तत्पूरे तत्पंथ के तदंतर सु सर्वस्व तदु सर्वस्यात्पाच्छादः वद्या फलम स्याचदु निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तस्या गुरोर मृगशिशुला कीदो नो चादिदो पुष्ट फलम किमय शिवा जय मां काली की जय मां दुर्गे कमलापति कमलामुखी जय कामाख्या